A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Troubling Question. देखो, troubling का मतलब एक ऐसा सवाल जो क्या करने वाला है, परेशान करने वाला है. ट्रबलिंग क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो कि परेशानी देने वाला है. ऑन सीबीएसई मिसाजनी. देखो, मिसाजनी का मतलब होता है हैट्रेड ऑफ वीमेन, यानी स्त्री द्वेष, महिलाओं के प्रति नफरत. ऑन सीबीएसई, तो फिलहाल क्या है, सीबीएसई के एग्जाम चल रहे हैं क्लास 10th और 12th के. तो अनफॉर्चुनेटली क्लास 10th के अंदर एक पैसेज आया और उस पैसेज के अंदर जो महिलाएं हैं उनके लिए हैट्रेड को दिखाया गया. मिसोजिनी जो अप्रोच है जिसके अंदर महिलाओं को हैट्रेड किया जाता है, महिलाओं की नफरत की जाती है, वो पैसेज उस क्लास 10th की एग्जाम के अंदर आया, इंग्लिश के अंदर आया, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मामला पार्लियामेंट तक गया और सीबीएसई को फाइनली वो पैसेज को ड्रॉप करना पड़ा और बच्चों को मार्क्स अवॉर्ड करने पड़े. तो कहीं ना कहीं सीबीएसई की जो अप्रोच है क्लास 10th के अंदर इस तरह का मैसेज देना, ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है. सीबीएसई की एक नेगेटिव अप्रोच को दिखाता है. मिसाजिनी का मतलब होता है हैट्रेड ऑफ वीमेन, राइट, महिलाओं के प्रति जो द्वेष होता है, स्त्री द्वेष बोलते हैं इसको. इंस्टेड ऑफ कास्टिंग ऑफ, कास्टिंग ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना, यानी की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, रिमूव करने की बजाय स्टीरियोटाइप्स. स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जिसको आप बोल सकते हैं कन्वेंशनल स्कूल अथॉरिटीज. यानी कि ये जो हमारे समाज के अंदर जो एक रूढ़िवादी जो विचारधारा बनी हुई है, उस रूढ़िवादी विचारधारा को हटाने की बजाय, रिमूव करने की बजाय, स्कूल अथॉरिटीज या यानी जो विद्यालय जो अथॉरिटीज हैं, अधिकारी हैं, आर रीइटरेटिंग. रीइटरेट का मतलब रिपीट करना ऑल रॉन्ग्स. वो पुरानी जो कुरीतियां हैं, जो पुरानी जो सोशल इवल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, स्कूल अथॉरिटी उनको क्या कर रही है, उसको रीइटरेट कर रही है, रिपीट कर रही है, उनको दोहराया जा रहा है. इट मींस स्कूल अथॉरिटीज को तो ये जो सोशल इवल्स हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको दूर करना चाहिए, बल्कि दूर करने की बजाय उन सारे के सारी कुरीतियों को क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है. क्योंकि क्लास 10th के इंग्लिश के एग्जाम के अंदर एक पैसेज आया था जिसके अंदर मिसाजिनी के बारे में बताया गया था, स्त्री द्वेष के बारे में बताया गया था. तो ये गलत चीज है, एक गलत माइंडसेट के साथ उस पेपर को प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था. तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है. द रोड टू जेंडर इक्विटी. इक्विटी का मतलब इक्वालिटी कह सकते हो, समानता. यानी कि जो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, जो एक लिंग समानता होनी चाहिए, यानी कि जो एक रास्ता है, क्योंकि हमारा जो समाज रहा है वो एक मेल डोमिनेटिंग समाज रहा है, जिसके अंदर मेल का डोमिनेंस हमेशा से रहा है और महिलाओं को हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, उनको हमेशा से ही एक्सप्लॉइट किया जाता है. और महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो इक्वालिटी का जो एक रास्ता है, ये जो समानता का जो एक रास्ता है, ये एक बहुत लंबा रास्ता है, एक बहुत लंबी दूरी है इसकी, अनहार्ड. और ये जो रास्ता है ये बहुत ही कठिन रास्ता है. एंड डिस्पाइट की बजाय द फैक्ट दैट ईच जनरेशन, की आने वाली हर एक जनरेशन हैज पेव्ड का मतलब कंस्ट्रक्ट करना, बनाना, अ बेटर वे फॉर द नेक्स्ट. और हमेशा से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाते वक्त एक जनरेशन ने आगे आने वाली जनरेशन के लिए हमेशा एक अच्छा रास्ता बनाया है, जिससे कि इस तरह की जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब जो लिंग भेदभाव होता है, उसको दूर किया जा सके. और ये जो लिंग डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए, ये बहुत, इसका जो रास्ता है बहुत लंबा और बहुत मुश्किल रास्ता रहा है. अभी भी समाज के अंदर हम बहुत सारे ऐसे सेक्शंस में देखने को मिलता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है, अभी भी वो अस्तित्व के अंदर है, जो कि एक गलत चीज हमारे समाज के अंदर अभी भी. द स्ट्रगल, जो संघर्ष की अगर बात की जाए, टू ओवरकम, ओवरकम का मतलब किसी चीज को कंट्रोल में लाना, उसको पार करना, डिस्पैरिटीज. और ये जो डिस्पैरिटीज है हमारे समाज के अंदर, डिस्पैरिटी का मतलब हो गया यहाँ पे डिफरेंसेस, यानी जो जेंडर जो डिस्पैरिटी है, लिंग मतलब जो अंतर है,
क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे मेल को ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, उनको ज्यादा पावर मिलती है, उनको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो हम एक ऐसे समाज के अंदर रहते हैं जहां महिलाओं को हमेशा से इस डिस्पैरिटी का सामना करना पड़ता है और उनको संघर्ष करना पड़ता है इसको ओवरकम करने के लिए। इज फार फ्रॉम ओवर। अभी तक वो डिस्पैरिटी जो है, कहने को तो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, लेकिन वो जो डिस्पैरिटी है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिसके तहत महिलाओं को अक्सर एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो अभी भी दूर नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। थ्रू दिस डिफिकल्ट जर्नी, और इस ये जो रास्ता रहा है, ये रास्ता बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा है, जहां पर महिलाओं ने हमेशा से अपने राइट्स को लेकर फाइट किया है, हमेशा से उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई की है। और ये जो रास्ता है वो बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, बहुत ही मुश्किल रहा है। द स्कूल्स रोल, और अगर बात की जाए इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो स्कूल का जो रोल रहा है, स्कूल का जो एक मुख्य रोल जो है वो क्या है? इन सेंसिटाइजिंग। सेंसिटाइजिंग का मतलब संवेदनशील करना यंग माइंड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। ओवरस्टेटेड का मतलब अंडर एस्टिमेटेड, मतलब कम आंकना। और हमेशा से स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि स्कूल से ही बच्चों के माइंड को क्या किया जाता है, उनको सेंसिटाइज किया जाता है, उनके माइंड को क्या किया जाता है, दिमाग को संवेदनशील किया जाता है, जिससे कि उनके दिमाग के अंदर पहले ही बिल्डिंग अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशनल, जहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, यानी बच्चों के दिमाग में किसी भी चीज को लेकर कोई भेदभाव ना हो। ये चीज वो कहां से सीखेगा? स्कूल से ही सीखेगा। और स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है, वर्ल्ड कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। और ये जो डिस्क्रिमिनेटरी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जहां पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव ना हो, एक ऐसी दुनिया ऐसी दुनिया ये स्कूल ही बच्चों के दिमाग में अंदर डाल सकता है, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। तो स्कूल का जो रोल है उसको क्या नहीं किया जा सकता है, अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है, उसको कम आंका नहीं जा सकता है। स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए। इन दिस कंटेक्स्ट, और इस संदर्भ में अगर बात की जाए, अ कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, क्लास 10th के इंग्लिश के एग्जाम के अंदर एक कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आया था। वैसे कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, सीबीएसई के क्लास 10th का एग्जाम के अंदर कंडक्टेड ऑन सैटरडे, शनिवार के दिन आया था, फॉर क्लास 10 स्टूडेंट, इंग्लिश का एग्जाम था, मस्ट बी कंडेम्ड। और जो पैसेज वहां पर आया उसको क्या किया जाना चाहिए? कंडेम्ड किया जाना चाहिए, क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए उसको, फॉर इट्स रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब आप बोल सकते हो बैकवर्ड। एंड सेक्सिस्ट, सेक्सिस्ट का स्टांस का मतलब हो गया मूव। सेक्सिस्ट का मतलब जो सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की अगर बात की जाए, जहां पर फीमेल को क्या किया गया है, फीमेल को बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उसको एक तरीके से डिस्कार्डेड माना गया है समाज के अंदर। और जिस तरीके से उस पैसेज के अंदर महिलाओं की स्थिति को दिखाया गया है, वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म के लिए क्या है, उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और कहीं ना कहीं वो रिग्रेसिव अप्रोच को दिखाता है। रिग्रेसिव का मतलब कह सकते हो बैकवर्ड, पिछड़ी हुई सोच को दिखाता है, जिस तरह का पैसेज क्लास 10th इंग्लिश के अंदर दिया गया। और उसके बाद क्या हो गया, एक बहुत बड़ा बवाल हो गया, एक डिस्प्यूट हो गया। द पैसेज which created a furor, furor का मतलब हो गया एक तरह से एंगर करना, गुस्सा दिखाना, across all sections of society। और उस पैसेज के बाद क्या हुआ, पूरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी की अगर बात की जाए, समाज के अंदर हर एक सेक्शन के अंदर क्या हो गया, एक गुस्सा पैदा हो गया। एंड इन द पार्लियामेंट, और ये मुद्दा जो है वो संसद तक चला गया, वेयर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी कॉल्ड आउट का मतलब चिल्लाना, क्राई आउट करना, द मिसाजनी का मतलब है स्त्री द्वेष, महिलाओं के प्रति जो नफरत है, कंटेन्ड आउटरेजियस सेंटेंसेस। आउटरेजियस का मतलब हो गया डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब बहुत ही ज्यादा
जिसको बोल सकते हो अपमानजनक सेंटेंसेस कह सकते हो वाक्य। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने इस बात को बोला कि इस पैसेज के अंदर मिसाजनी यानी स्त्री द्वेष के बारे में लिखा है, और ये जो पैसेज है इसके अंदर बहुत ही आउटरेजियस सेंटेंसेस हैं, अपमानजनक वाक्य लिखे गए हैं, किनके लिए? महिलाओं के लिए। और ये मुद्दा संसद तक चला गया, इंक्लूडिंग वन विच सेड, और एक सेंटेंस में लिखा हुआ था वीमेन गेनिंग इंडिपेंडेंस, यानी महिलाओं को जो आजादी मिली है इज द मेन रीजन, ये एक मुख्य कारण है फॉर द वाइड वैरायटी ऑफ सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी महिलाओं को आजादी जो मिली है उस आजादी की वजह से सामाजिक और जो पारिवारिक जो दिक्कतें हैं वो उसका सबसे बड़ा कारण है। अब पूछने वाला ये क्वेश्चन होने कि महिलाओं को जो आजादी मिली है उसे सामाजिक और पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे हो सकती है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट थी जिसने पूरे के पूरे मुद्दे को क्या कर दिया, डिस्प्यूट को बढ़ा दिया, और बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, एक ह्यू एंड क्राई, एक कोलाहल मच गया, चारों तरफ शोर शराबा हो गया, अब मैटर पार्लियामेंट तक चला गया। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखते हैं, देखिए इंस्टेड ऑफ अपने साथ ऑफ लेकर चलता है इंस्टेड, और उसके बाद आपने कास्टिंग यूज कर लिया जो कि आपका जीरेंड हो गया, यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी आपने यूज कर लिया। हैज पेड, हैज कंस्ट्रक्टेड, निर्माण करना, यहाँ पर वैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर लिया आपने। उसके बाद टू ओवरकम, 2 प्लस V1 आपने यूज किया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। उसके बाद देखो सेंसिटाइजिंग V1 प्लस आईएनजी आपने यूज किया है जो कि आपका जीरेंड हो गया। प्रेपोजिशन जनरली अपने साथ जीरेंड लेकर चलता है। मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। यंग इम्प्रेशनेबल का मतलब हो गया अफेक्टेड। टीनेजर्स यानी मोस्ट अफेक्टेड, यानी अगर इस कोविड दौर को देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड रहे हैं वो टीनेजर रहे हैं। गर्ल्स एंड बॉयज, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, टेंशन में होना बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, यानी सबसे ज्यादा इस महामारी के दौरान, इस कोविड के पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा जो मोस्ट अफेक्टेड है वो टीनेजर्स हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, स्कूल गोयर्स हैं, कॉलेज बॉयज हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं इस कोविड की वजह से। डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था हाउ टू टेकल द क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आना जहां पे मिसाजनी को क्या किया गया, प्रमोट किया गया, स्त्री द्वेष को दिखाया गया है, तो इस तरह की चीजें उनको टेकल करनी नहीं आई, उनको फेस करना नहीं आया। अनदर सेंटेंस, और एक दूसरा एक बहुत ज्यादा डेरोगेटरी सेंटेंस था, एक अपमानजनक दूसरा वाक्य और था, शॉकिंगली रेड। शॉकिंगली मतलब आश्चर्यचकित करने वाला, ऐसा सेंटेंस एक पैसेज के अंदर और दिया गया था, दैट द इमेंसिपेशन का मतलब हो गया फ्रीडम, आजादी, ऑफ द वाइफ डिस्ट्रॉयड द पेरेंट अथॉरिटी ओवर द चिल्ड्रन। मतलब अगर एक जो वाइफ है, एक पत्नी है, उसको अगर आजादी मिल जाती है तो जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारे माता पिता होते हैं, उनका जो अथॉरिटी होता है हमारे ऊपर, अधिकार होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब ये पूछने वाली बात ये है कि वाइफ जो है, पेरेंट्स की जो अथॉरिटी होती है अपने बच्चों के ऊपर, वो कैसे खत्म कर सकती है। तो ये भी एक बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क था महिलाओं के ऊपर। तो ये इस तरह के पैसेज नहीं दिए जाने चाहिए थे। In bringing the man down from his pedestal, the wife and mother deprived herself, in fact, of the means of discipline. और एक और स्टेटमेंट दी गई थी कि इन ब्रिंगिंग द मैन डाउन, कि जो आदमी है, मेल है, उसकी जो स्थिति है समाज के अंदर, उसको कम करने के लिए, उसको नीचा लाने के लिए, फ्रॉम हिज पेडस्टल। पेडस्टल का मतलब अ पोजिशन ऑफ ग्रेट एस्टीम, एक ऐसी जगह जहां पर मतलब एस्टीम का मतलब रिस्पेक्ट कह सकते हो, इज्जत कह सकते हो, कि मतलब जो इंसान की जो मेल है, जो आदमी का जो एक इज्जत है समाज के अंदर, उसका एक जो एक स्थिति है, एक पोजीशन है समाज के अंदर, उस स्थिति को नीचे लाने के लिए,
नीचे लाने, यानी उसकी कहीं ना कहीं उसकी इज्जत को कम करने के अंदर भी महिलाओं का बहुत ज्यादा योगदान है। किस तरीके से? वाइफ एंड मदर, डिप्राइड का लैक करना, कम कर देना, हर्सेल इनफेक्ट और द मींस ऑफ डिसिप्लिन, कि जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए थी वो डिसिप्लिन उनके अंदर नहीं है। उन्होंने अपने डिसिप्लिन को कम करके जो आदमी है उसकी इज्जत को क्या किया? समाज के अंदर कम कर दिया। अब ये भी पूछने वाली बात है कि जो महिलाएं हैं वो डिसिप्लिन क्यों नहीं है? महिलाएं ज्यादा डिसिप्लिन दिखाई पड़ती हैं आदमियों से, तो वो किस तरीके से महिलाएं जो है आदमी की रिस्पेक्ट को कम कर सकती हैं? सो दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल। और ये जो एक अप्रोच है, ये एक स्टीरियोटाइप अप्रोच है, रूढ़िवादी अप्रोच है, रूढ़िवादी विचारधारा है ये, जो कि इस पैसेज में दिखाई गई थी। द मल्टीपल आंसर्स टू दिस वन क्वेश्चन, और ये जो मल्टीपल आंसर्स दिए गए थे इस क्वेश्चन का, दैट फॉलोड द पैसेज, जो पैसेज के अंदर था, आस्किंग चिल्ड्रन टू कमेंट ऑन द टॉन हैड दिस चॉइस। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन दिया गया था कि इस क्वेश्चन के अंदर जो ऑथर है उसकी टोन क्या है, यानी उसने ये जो अपना पूरा पैसेज लिखा है उस पैसेज के अंदर ऑथर की टोन क्या है। अब ये एक आंसर करना था, और आंसर आप शॉकिंगली आप इस बात को जानकर बड़े हैरान होंगे कि जो आंसर सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया वो क्या था? राइटर टेक्स अ लाइट हार्टेड अप्रोच टू लाइफ। अब पूछने वाला ये हो, लाइट हार्टेड का मतलब क्या होता है? देखिए, केयर फ्री एंड हैप्पी। केयर फ्री मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी चीज की टेंशन फ्री होता है, मतलब चिंता नहीं रखता है, हैप्पी खुश। अब पूछने वाला ये हो कि किस तरह की अप्रोच है ये? लाइट हार्टेड अप्रोच है। ये तो बहुत ही ज्यादा डेरोगेटरी रिमार्क है ऑन दी एग्जिस्टेंस ऑफ वीमेन इन दिस सोसाइटी। अब महिलाओं की जो स्थिति है उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा अपमानजनक टिप्पणी है ये तो, और इसको लाइट हार्टेड कैसे कहा जा सकता है? द इनिशियल रिस्पॉन्स फ्रॉम द सीबीएसई, और जो स्टार्टिंग के अंदर जब इसके ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए तो सीबीएसई का जो रिस्पॉन्स था, इनिशियल का प्रारंभिक जो रिस्पॉन्स था, जवाब था, वो टोन डेफ। टोन डेफ का मतलब इग्नोरेंट कह सकते हो एक तरीके से। सीबीएसई ने उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। ऑल्दो हालांकि द बोर्ड लेटर, बाद में बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड को क्या करना पड़ा? सेड इट वाज ड्रॉपिंग द क्वेश्चन। और जब सीबीएसई ने देखा कि मुद्दा बहुत ज्यादा भड़क रहा है तो सीबीएसई ने उस पैसेज को क्या कर दिया? वहां से हटा दिया गया, और सभी बच्चों को इस बात का प्रॉमिस किया कि वो उस पैसेज के मार्क्स को अवॉर्ड कर देंगे, यानी सभी बच्चों को उसके मार्क्स मिल जाएंगे। इट वॉज इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब एट लास्ट, आखिरकार, फोर्स टू एक्सप्रेस रिग्रेट, और कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर सीबीएसई को रिग्रेट फील करना पड़ा, अपनी गलती मांगनी पड़ी। एंड वोट का मतलब टेक अ नॉट, और इस बात की शपथ लेनी पड़ी टू रिव्यू इट्स पेपर सेटिंग प्रोसेस, और इस बात की एट द सेम टाइम उनको इस बात की भी एक तरीके से कसम लेनी पड़ी कि वो जो जिस तरीके से पेपर्स को सेट किया गया है, अब की बात जो सीबीएसई जो एग्जाम करा रही है टर्म 1 के, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही है, हर एक पेपर के अंदर मिस्टेक आ रही है। तो एट द सेम टाइम तो सीबीएसई को अपना इस बात की कसम भी लेनी पड़ी कि वो अपना जो पेपर है उसका पेपर सेटिंग का जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, उसको क्या करेगी? रिव्यू करेगी, उसकी समीक्षा करेगी। ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी अगर देखा जाए 2021 सिलेबली का मतलब हो गया मैं सिलेबस या करिकुलम कह सकते हो, फॉर द क्लासेस 9 to 12 वर ट्रंकेटेड का मतलब हो गया शॉर्टकट। और मतलब कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस था, जो करिकुलम था क्लासेस 9 से 12 का, वो ऑलरेडी 30% उसको क्या कर दिया गया? ट्रंकेटेड का शॉर्टकट, काट देना। 30% तक जो सिलेबस था उसको काट दिया गया था विद ग्लेरिंग ओमिशंस। ग्लेरिंग का मतलब क्लियर, और कुछ मिस्टेक्स तो साफ साफ दिखाई पड़ी ऑफ द कोर कंसेप्ट इन सब्जेक्ट सच एज मैथमेटिक्स। सिलेबस काटना अच्छी बात थी क्योंकि बच्चे के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन सा सिलेबस काट दिया? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे वो उन सिलेबस से काट दिए गए। मैथ्स की अगर बात की जाए तो मैथ्स के अंदर मतलब क्या था? जो कोर कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक चीजें होनी थी, उन बेसिक चीजों को काट दिया गया, जो कि इनकरेक्ट है, गलत चीज है। इंपॉर्टेंट चीजें नहीं काटनी चाहिए थी, सिलेबस कम किया जाना चाहिए था, लेकिन जो मुख्य जो चीजें थी, जो स्टडीज में होनी चाहिए थी, उन चीजों को नहीं काटना चाहिए था।
फ्रॉम द सोशल साइंस। और जहां तक एसएसटी की बात की जाए तो वहां तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए थे, वो सारे के सारे टॉपिक्स को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अदर ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज मतलब जो आर्ट्स की अगर बात की जाए, जो एक स्ट्रीम है, कला संकाय जिसको आप बोलते हो ह्यूमैनिटीज, और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स थे वहां से तो कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए, जैसे फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, सिटीजनशिप नागरिकता, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, सेकुलरिज्म जिसको आप बोल सकते हो। सेकुलरिज्म का मतलब ऐसे होता है, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री जहां पर हर एक पर्टिकुलर देश, हर एक पर्टिकुलर कल्चर को, रिलीजन को क्या मिलता है, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डाइवर्सिटी विविधता, यानी अलग अलग जो रिलीजन के जो लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर हमारे इंडिया के अंदर रहते हैं, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स जो कि एक्चुअली में पार्ट होना चाहिए थे हमारे सिलेबस का, बट सीबीएसई ने क्या किया, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ब्लाइंडली उनको क्या कर दिया, स्लैश कर दिया। स्लैश का मतलब हो गया काट देना, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली सीबीएसई ने ये टॉपिक्स क्या करने थे, ये टॉपिक्स दिए जाने चाहिए थे, बच्चों के पढ़ाए जाने चाहिए थे, लेकिन ब्लाइंडली मतलब जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है सीबीएसई के, और सीबीएसई ने क्या किया, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो एसएसटी हो, चाहे ह्यूमैनिटीज हो, वो सारे के सारे टॉपिक्स उन्होंने हटा दिए वहां से। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। सेकुलरिज्म का मतलब धर्म निरपेक्षता होता है वैसे, राइट। टू टैकल, 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। सॉरी, इन ब्रिंगिंग, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद ब्रिंगिंग यूज कर लिया आपने, जो कि V1+ing, जो कि आपका जीरंड है। जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद जीरंड यूज कर लेते हैं। सेटिंग प्रोसेस, देखो प्रोसेस आपका नाउन हो गया, तो सेटिंग आपका V1+ing यहां पर दिया है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यहां पर भी ओमिशन आपका नाउन हो गया, तो ये भी V1+ing, जो कि आपका ग्लेरिंग है, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। वर स्लैश्ड, जो कि आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। पास्ट में जो बी का फॉर्म होता है वो या वर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर ले लेगा आपके साथ, तो इससे वर आ गया यहाँ पर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 3। इन द रियल वर्ल्ड, अगर एक वास्तविक दुनिया की अगर बात की जाए, इट विल बी टफर फॉर द चिल्ड्रन इफ दे आर नॉट टॉट दीज बेसिक्स इन स्कूल। और ये जो टॉपिक्स, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात की जाए, और जो एसएसटी के टॉपिक्स जो कि पढ़ाए जाने चाहिए थे, जो कि हमने पिछले ही स्लाइड पे डिस्कस किया, जो फेडरलिज्म हो, नेशनलिज्म हो, सिटीजनशिप हो, ओके, एंड बहुत सारे ऐसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो कि स्कूल्स में पढ़ाए जाने चाहिए थे, अगर वो टॉपिक्स बच्चों को नहीं पढ़ाए जाते स्कूल के अंदर, तो डेफिनेटली सी बात है, आने वाला जो टाइम रहेगा उन बच्चों के लिए, वो जो दुनिया के अंदर उनको जो रियल वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा, तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। एंड इफ दे ग्रो अप विद एंजाइटीज का मतलब चिंता रिलेटेड टू जेंडर, और इस तरह की अगर मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ ये बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, ये जो लिंग भेदभाव को प्रमोट किया जा रहा है उस पैसेज के थ्रू, और अगर बच्चे इस तरह की एंजाइटी के साथ, इस तरह की चिंता के साथ अगर बच्चे पैदा होते हैं जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं रियल वर्ल्ड में, इन बच्चों को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, जो कि मतलब उदाहरण के तौर पे हमने पैसेज में देखा, इन इंडिया, अगर भारत में देखा जाए, मिसाजनी, स्त्री द्वेष, हैट्रेड ऑफ वीमेन, यानी महिलाओं के प्रति जो द्वेष होता है, हैज लॉन्ग रूट्स। अब ऐसा नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन जो महिलाएं हैं उनको हमेशा से ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है, उनको हमेशा से ही उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। और उसकी जो मिसाजनी की अगर बात की जाए, स्त्री द्वेष की अगर बात की जाए, उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत लंबी हैं। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज का मतलब असमानता, जिसको आप बोल सकते हो लैक ऑफ इक्वालिटी, असमानता ऑफ क्लास। और महिलाओं की अगर बात की जाए, उनकी क्लास की अगर बात की जाए, उनकी स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए, तो जो मेल है वो हमेशा से ही महिलाओं के ऊपर डोमिनेटिंग रहा है, उसने हमेशा से ही महिलाओं को ऑप्रेस किया है, दबाया है। कास्ट की अगर बात की जाए,
हमारे समाज के अंदर ऑलरेडी क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्लास डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर तो इसलिए बोला, अमीर गरीब के भेदभाव की बात की गई है, जात पात की बात की गई है, और जेंडर लिंग भेदभाव की बात की गई है, जहां पर मेल अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानता है, किससे, विमेन से, महिलाओं से, ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस स्कूल। और ये जो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे अभी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी एग्जिस्ट करती है। हमारे स्कूल की जो व्यवस्था है उसके अंदर अभी भी ये जो सामाजिक बुराइयां हैं अभी भी अस्तित्व के अंदर है। वर्स इन द विलेजेस, और ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो सामाजिक बुराइयां हैं वो गाँव में तो और भी ज्यादा बदतर है। एंड अमंग द अर्बन पुअर, और शहरी जो गरीब है वहां पर भी उन लोगों को इन सामाजिक बुराइयों का सामना करना पड़ता है। मैनी गर्ल्स आर पुश्ड का मतलब धकेलना, टू ड्रॉप आउट, और बहुत सारी लड़कियों को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है स्कूल छोड़ने के लिए, फॉर मिरेट। मिरेट का मतलब हो गया एक तरीके से अनकाउंटेबल रीजंस। बहुत सारी ऐसी वजह होती हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से इन लड़कियों को क्या किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है स्कूल छोड़ने के लिए, फ्रॉम द लैक ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज। चाहे वो टॉयलेट फैसिलिटीज को लेकर हो, स्कूल्स के अंदर गर्ल्स के लिए टॉयलेट फैसिलिटीज नहीं होती है, तो ये कारण भी हो सकता है। इन स्कूल टू फोर्स लेबर, या ये कारण हो सकता है कि लड़कियों को काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, मेहनत करने के लिए फोर्स किया जाता है, या मैरिज, या उनकी चाइल्ड मैरिज जो होती है, अर्ली एज में उनकी शादियां कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती है। इफ मैन, अगर आदमी की अगर बात की जाए, एज क्लाउडिया गोल्डिन जो कि एक राइटर है, उन्होंने बोला था अपनी बुक के अंदर कैरियर एंड फैमिली, उनकी बुक का नाम था कैरियर एंड फैमिली, के अंदर उन्होंने बोला कि अगर आदमी मस्ट स्टार्ट, अगर आदमी स्टार्ट कर देता है व्हाट वुमेन हैव ऑलरेडी ऑलवेज डन, कि जो महिलाएं हमेशा से करती आई हैं, प्रोवाइड पर्सनल सपोर्ट, और अगर आदमी उन महिलाओं को सपोर्ट देता है, मदद करता है, लैंड ईयर, उनकी लैंड ईयर का मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है, हेल्प उनकी मदद करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हैज टू बिगिन व्हेन दे आर यंग। तो उनको क्या किया जाना चाहिए, यानी मेल को क्या करना चाहिए, महिलाओं को हेल्प करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए जब महिलाएं क्या होती है, यंग होती है, यानी जब वो बच्चियां होती, गर्ल्स होते हैं, तो उस एज में उनको हमेशा से सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम एक ऐसे समाज को देख सके जहां पर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नाम की जो एक बीमारी है इसको दूर किया जा सके। तो इसके अंदर हमें अपनी जो अप्रोच है, मेंटालिटी है, उसको ब्रॉड करना होगा, उसका विकास करना होगा, और ये जो मिसोजिनी नाम की जो एक बीमारी समाज के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करती है उसको दूर करना होगा। इंस्टेड ऑफ टीचिंग दैम, बच्चों को ये चीज सिखाने की बजाय टू कास्ट ऑफ स्टीरियोटाइप्स, मतलब ये जो रूढ़िवादी जो अप्रोच है, मानसिकता है जो हमारे समाज के अंदर अभी भी बनी हुई है, इस मानसिकता को दूर करना, मतलब बच्चों को यह सिखाना चाहिए ना कि इस मानसिकता को दूर किया जाना चाहिए। स्कूल अथॉरिटीज, और जो स्कूल के जो अधिकारी लोग हैं, आर रीइटरेटिंग, रीइटरेट का मतलब रिपीट करना, वो इस बात को दोहरा रहे हैं, ऑल रॉन्ग्स, वो सारी की सारी जो सामाजिक बुराइयां जिनको कहीं ना कहीं बहुत ही संघर्ष के बाद उनको खत्म किया गया था, उन सारी की सारी जो बुराइयां हैं उनको स्कूल अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, उनको दोहरा रही हैं, जो कि गलत है। एट अ टाइम, इस समय अगर देखा जाए, व्हेन इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना, बहुत ज्यादा किसी चीज की अहमियत होना, फॉर द बोर्ड्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल बोर्ड के लिए, टू लाइटन चिल्ड्रंस बर्डन। बच्चे ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ऑनलाइन क्लासेस चली है, बहुत सारी जगह पे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस को प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाए। एट द सेम टाइम सीबीएसई के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें सभी में मिस्टेक्स आ रही हैं, और जो पेपर्स हैं वो बहुत ज्यादा टफ लेवल के हो रहे हैं। तो सीबीएसई को भी इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जो बर्डन बना हुआ है, जो स्ट्रेस बना हुआ है, उसको लाइट करना चाहिए, उसको हल्का करना चाहिए। द सीबीएसई हैज सेंट आउट द वर्स्ट पॉसिबल मैसेज, और सीबीएसई ने बच्चों को रिलैक्स करने की बजाय सीबीएसई ने तो बहुत ही एक वर्स्ट, एक बहुत ही घटिया किस्म का एक मैसेज दिया है बच्चों को, जिसके अंदर उसने अपने एक पैसेज के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया, प्रमोट किया, एक तरीके से मिसाजनी को प्रमोट किया है, जो कि एक बहुत गलत चीज है।
तो इस तरह की चीजों को क्या किया जाना चाहिए, डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, उसको सिरे से नकार दिया जाना चाहिए। और सीबीएसई को इस वजह से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का, और सीबीएसई ने एट लास्ट बैकआउट करना पड़ा अपनी स्टांस से, अपने मूव से। सीबीएसई पहले इस बात को मानने को तैयार नहीं था। सो इट वाज अ ग्रेट आर्टिकल। आई रियली अप्रिशिएट द एडिटर कि इसने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आज। ओके, सो लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट इन दिस स्लाइड। देखो, आर नॉट टॉट, वैसे ये बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। आर पुश्ड, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया है। लेबर आपका नाउन हो गया, तो फोर्स्ड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके बाद आपने स्टार्ट यूज कर लिया जो कि V1 है। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है, और उसके बाद डूइंग आपने यूज किया है। स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जो अपने साथ जीरेंड को लेकर चलता है। टू कास्ट ऑफ 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। और हैज सेंट आउट, ये हो गया आपका, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट? So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Stay happy and blessed.